जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन में संबंध रखने वाली कथा विश्वरूप अध्याय से पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में हजारों कथाएं हैं, फिर भी उनमें से मैं एक कहता हूँ। पर्णिता नदी के तट पर मेघांकर नाम के विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार 4 दीवारी गोकुल द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, उसके खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत स्वभाव जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण किए हुए जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उसी मेघांकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। हे प्रिय, मैं सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख होने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। एक दिन वे एक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने गांव से बाहर एक बहुत बड़ी धर्मशाला उन्हें दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर प्रवेश किया और रात बिताई। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर विद्वान विराजमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए? तुम इस भवन से बाहर कैसे आए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ, तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आसरा लेते हो? किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्रदान हो गई है? कृपया इसी गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करता। 7-8 दिन बीत जाने पर एक दिन प्रातःकाल आकर वह दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और कहने लगा, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को खा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था। वह प्रतिदिन मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ बाहर के जौन पथिक रात में आकर नींद लेंगे, तुम उनको खा जाना। इस प्रकार मनुष्यों ने गांव के ही मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा
करना पड़ा, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया और तुम्हें छोड़ दिया। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया हुआ था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वह मेरे पुत्र को बड़ा प्रिय था। अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब यह सुना, मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया। तब वह उसे वहां ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बड़ी दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता है, उसी के प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन मिलेगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार यदि मैं मेरे ऊपर जल का छींटा दे दे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने पूछा, हे ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत की क्यारियों की रक्षा कर रहा था। थोड़ी दूर ही एक बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले और उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को मार कर खा गया। तब तपस्वी ने कुपित हो उस किसान से कहा, ओ दोस्त, ओ हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के लिए धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, पिशाच से घायल व्यक्ति और से मनुष्य की उपेक्षा करता है, वह उसके वध का फल खाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के संगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह 100 नरक में पड़ता है। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभिपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए हुए उस राहगीर को देखकर उसे बचाने में असमर्थ होते हुए उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित जरूर था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से अपने खेत की रक्षा में लगे हुए थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं जान नहीं पाया। अतः मुझ दीन पर आपको कृपा करनी चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा। उस समय तुम साप से छुटकारा मिल जाओगे। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए। हलवाहा राक्षस हो गया। अब तुम चलो और गीता 11वें अध्याय से तीर्थ के जल से उस राक्षस को मुक्ति दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वे बहुत अच्छा कहकर
और राक्षस के निकट आए। ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें जल अध्याय के जल से अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मुख पर छींटा मारा। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा जिन सहस्त्र पथिकों का भर्त्सन किया वे भी चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात में सभी विमान पर बैठ गए। इतने में ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, हे निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, मुझे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मुकुट से सुशोभित दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, यही आपके पुत्र हैं। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूम में अपने पुत्र को देखा और घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और बोला, हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, अब मैं देवता हो गया। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं वैकुंठ को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्रह्मदेव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु जी के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा और फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा।